हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरे के फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड प्रोटोटाइप मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एरे का प्रीडिफाइंड फंक्शन। मैं यहाँ पे फंक्शन का फाइल बना रहा हूं, फंक्शन 19.js, ठीक है ना। ये फंक्शन जितने भी हैं आप HTML के ऊपर भी चला सकते हो, पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। तो यहां पे मैं देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए हैं, पहले उस पर मुझे एक बात बता देना मुझे, ताकि मुझे याद रहे। तो यहां पे एरे के फंक्शन में बताओ, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं पॉप, पुश, हाँ इज एरे, ठीक है, शिफ्ट, अनशिफ्ट, एट, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, शॉर्ट, शॉर्ट का भी आगे बाकी है, एंट्रीज, कॉपी विथ इन, एंट्रीज हो गया, ठीक है, ये फंक्शन पढ़े हैं ना, इंडेक्स ऑफ हो गया। ये फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं एरे का। अब आगे हम लोग फंक्शन, कुछ नाम लिख रहा हूं, उस फंक्शन को पढ़ने वाले हैं हम लोग, देखिए, है ना, कौन सा, हाँ सॉर्ट लिख दिया ना, सॉर्ट है। अब आओ देखो, एरे का एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाम देखिए, सबसे पहले उसका नाम लिख देता हूं, आगे जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, सबसे पहले एक फंक्शन है, उसका नाम है फॉर ईच। क्या नाम है, फॉर ईच, ठीक है। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है मैप। क्या नाम है, मैप। फिर इसके बाद जो फंक्शन है उसका नाम है फिल्टर, ठीक है, जो पढ़ेंगे अभी आगे चलकर, ताकि याद रहे, मैं एक एक करके बताता जाऊं। फिर इसके बाद है एवरी। क्या नाम है, एवरी। फिर इसके बाद मेरे पास फंक्शन है, उसका नाम है आपके पास फाइंड इंडेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद नाम है फाइंड, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा एक फंक्शन होगा, उसका नाम है हमारे पास रिड्यूस। फिर है रिड्यूस राइट, ठीक है। तो एक एक करके अभी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऊपर के, फॉर ईच, मैप और फिल्टर। पहले इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फंक्शंस, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कौन सा फंक्शन पढ़ने के लिए, फॉर ईच। तो देखिएगा, समझिएगा, मेरे पास एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फॉर ईच। अब समझिएगा, फॉर ईच एक एरे का फंक्शन है। तो यहां पे लिखते हैं ARR, तो पहले एरे बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और कुछ भी रख दिया, 12 रख लिया। ये मेरा एरे का फंक्शन हुआ। अब इस एरे के फंक्शन में मैंने लिखा ARR डॉट, नाम क्या है उसका, फॉर ईच। नाम क्या है उसका, फॉर ईच। एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मेथड है, प्रोटोटाइप मेथड्स है एरे ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर हुआ। प्रोटोटाइप आपको पता है क्या होता है, ARR डॉट फॉर ईच। अगर नहीं पता है तो आप मेरे कंस्ट्रक्टर में आप जाकर के देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है। ARR डॉट फॉर ईच एक प्रीडिफाइन है। अब ऐसे पहले कर लेते हैं। अब यहां पे समझिए, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम लोग पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट्स पास होगा ना, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। फॉर ईच क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट्स के बदले लेता है एक फंक्शन, कि मुझे मेरे अंदर एक फंक्शन डाल दो। ये कहता है, हे कस्टमर, हे क्लाइंट, तुम मुझे जब यूज करने वाले हो तो मेरे आर्गुमेंट्स में फंक्शन डाल दो प्लीज। मेरे आर्गुमेंट में फंक्शन डालो और मत डालना कुछ, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम सिर्फ फंक्शन डालो, कुछ और मत डाल देना, ठीक है। तुम जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, हे जावास्क्रिप्ट डेवलपर, तुम सिर्फ फंक्शन डालोगे मेरे अंदर। बोले ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ फंक्शन डालूंगा। और मैं डाल दिया, उसका नाम है फंक्शन। क्लियर हुआ, क्या डाल दिया मैंने, फंक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ। किसी ने बोला, अब डेवलपर क्या बोल रहा है, डेवलपर बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर फंक्शन मैंने डाल दिया, फॉर ईच, फॉर ईच तुम्हारे अंदर फंक्शन मैंने डाल दिया। अब डेवलपर से क्वेश्चन कर रहा है कि जो तुमने फंक्शन डाला हो कैसा फंक्शन है, एनोनोमस। तो जो नाम वाला फंक्शन डाल के दिखाओ। रुको मैं डालता हूं। फॉर ईच बोल रहा है नाम वाला कैसे डालेंगे, थोड़ा पता भी तो चले कि तुम अच्छे डेवलपर हो कि नहीं। तो फंक्शन, नाम देते हैं फंक्शन का, भाग जाओ। फंक्शन का नाम क्या है, भाग जाओ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है और यहां पे इस फंक्शन को उठा करके मैंने डाल दिया यहां पे, भाग जाओ। कोई दिक्कत इस, अब आर्ग्यूमेंट में जो फंक्शन पास करते हैं ये खुद एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये, एरे का, एरे का, एरे का। इसके आर्ग्यूमेंट में क्या मांग रहा है, फंक्शन। क्या ये बोला कि फंक्शन कॉल कर दो, क्या मांग रहा है, फंक्शन। तो मैंने कॉल नहीं किया है, मैंने फंक्शन ही उठा के दे दिया। तो इस कैसा फंक्शन है, कॉल बैक। कैसा फंक्शन है ये, कॉल बैक। अगर किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में
जब फंक्शन पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल बैक फंक्शन। तो भाग जाओ एक कैसा फंक्शन है? कॉल बैक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये कहता है फॉर ईच, ठीक है, देखो मैंने डाल के दिखा दिया ना। तो और कौन कौन से तरीके से डाल सकते हो? बोला ठीक है, ऐसे नहीं, अब दूसरे तरीके से भी डाल दूंगा। ये लो, और बोलो, ऐसे डालूंगा। तुम्हें फंक्शन ही तो चाहिए यार, डाल दिया। अब फॉर ईच कहता है कि फंक्शन तो मैंने मेरा है, फॉर ईच कहता है मैं तो एरे का फंक्शन हूं, तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो डेवलपर अब बोलता है फॉर ईच से कि क्या बेनिफिट है भाई, तुमने फंक्शन डलवा दिया अपने अंदर, बेनिफिट क्या है तो बताओ। तो बेनिफिट है इसके अंदर क्या, अब ये बता रहा है कि इस फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। फॉर ईच बोला कि तुमने जो फंक्शन पास किया ना उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स तुम पास कर सकते हो। सच में करके देखे क्या? नाम बताओ। अभी डेवलपर पूछ रहा है नाम बताओ। अरे यार तुम आर्गुमेंट्स का नाम पूछ रहे हो, कुछ भी डालो ना, मां, पा और झा डाल दिया, कुछ भी नाम डालो यार, मां, पा और झा कुछ भी डाल दिया, नाम है भाई, डाल दिया। तो डेवलपर ने बोला फॉर ईच के अंदर मैंने डाल दिया, लो तुमने बोला 3 डाल दिया, तुमने बोला कुछ भी तो मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई भी नाम ले सकते हो। 1 2 समझ में आ गया? ये नाम लेने का पर्पस पता है क्या है? कि आपके दिमाग में कभी गलती से भी ना घुसे कि ये फिक्स है। ऐसा बच्चे करते हैं मिस्टेक, उसको लगता है कि फिक्स है, यही लिखना है, और जब दिखेंगे यही लिखेंगे। तो ऐसा नाम इसलिए लिखिए कि तब से पहले तो याद नहीं होगा, आपको दिमाग में सेट नहीं होगा फिक्स है, कुछ भी लिख सकता है। तो यहां पे लिखा पा 1 2 3 5 5 6 7 8 9 8, जाओ, करो, फोड़ो, कुछ भी नाम ले सकते हैं यार, इसमें फिक्स नाम नहीं है। कितनी बार हर जगह पे मैं ये बताता हूं कि ये फिक्स नाम दिमाग से निकाल देना। क्लियर है? अब मैं नाम हटा रहा हूं, अब एक स्टैंडर्ड नाम ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला पैरामीटर का नाम क्या ले रहा हूं, ध्यान से समझना, वैल्यू। क्या लिखा? वैल्यू। दूसरे पैरामीटर का नाम ले रहा हूं पोजीशन। क्या ले रहा हूं? पोजीशन। और तीसरे पैरामीटर का नाम ले रहा हूं एरे। अब इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? अब मैंने लिखा कि वैल्यू, इसका मतलब हर इसके अंदर 3 पैरामीटर डालते हैं, फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं। अब ये क्या करता है, फॉर ईच क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन है ना। कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है? सबसे पहले तो फॉर ईच कॉल होगा, तो फॉर ईच कहता है कि मैं इस कॉल बैक फंक्शन, फॉर ईच कहता है कि जितने एरे का लेंथ है, ध्यान से समझिएगा, जितने एरे का लेंथ है उतनी बार इस फंक्शन को मैं इटरेबल बना दूंगा। नया समझ में? क्लियर है? उतनी बारी फंक्शन को कॉल करूंगा अलग अलग पैरामीटर देके। मतलब आया समझ में? ये फंक्शन को, ये जो मैंने फंक्शन पास किया है ना, इसको कॉल कौन कर रहा है? फॉर ईच। ये कहता है कि मैं इसको मैं कॉल करूंगा, तुम सिर्फ डाल दो, पैरामीटर लिख दो। इसकी ये फंक्शन को कॉल करते समय 3 आर्गुमेंट चाहिए ना, तो मैं 3 पास करके तुम्हें दूंगा बार बार नए नए वैल्यू। तो ये बोला कि पहले पैरामीटर में तुम्हें 10 दूंगा पहली बार, अगली बार 20 दे दूंगा, अगली बार 30 दूंगा, अगली बार 40, फिर 50, फिर 12, और जितना लेंथ है वहां तक चलेंगे, फिर एग्जिट। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू लिख दूं तो नोट फंक्शन 19.js, अरे सारा वैल्यू मिल गया यार। नोड, ध्यान से देखिएगा, मिल गया सारा वैल्यू। तो इसका अब आपके दिमाग में क्या सेट होगा पता है? अरे अच्छा लगता है वैल्यू ही लिखना है यहां पे, तभी मुझे डेटा मिलेगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, यही चीज अगर मैं पहले लिखता रहा तो आपके दिमाग में ही सेट रहता, अच्छा वैल्यू लिखना है यहां पे, इसलिए मैंने पहले नाम अलग लिखा। मैं मेट्रो में सफर करूंगा, मैं मेट्रो में सफर करूंगा, मैं ये प्रिंट कराऊंगा। मिल गया? कुछ भी लिख सकते हैं यार। पहला पैरामीटर क्या डिसाइड करेगा? वैल्यू। मेरा ये कहना है, नाम नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर क्या डिसाइड कर रहा है? वैल्यू। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? तो उसको समझने के लिए क्या लिखेंगे ताकि मेरे लिए पढ़ना आसान हो और इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें मुझे खुद समझ में आ जाए कि अच्छा ये वैल्यू देगा। लेकिन ये दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नाम फिक्स है। क्लियर हो गया? अगला पैरामीटर क्या है? ये क्या देगा? पोजीशन। तो कॉमा देके पोजीशन लिख दे, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना यार, ऐसे लिखा, डॉलर क्या पास किया? वैल्यू। फिर क्या लिखा? डॉलर क्या पास किया? पोजीशन। अब मुझे बताओ क्या मिलेगा? अच्छा ये बैकटिक क्या है? ये मेरा स्ट्रिंग है,
तो इसको बोलते क्या है, नाम क्या है बेसिकली इस स्ट्रिंग के, जो बैकटिक के अंदर जो लिखते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्लियर है, टेम्पलेट स्ट्रिंग है मेरा, ये नाम लिख लीजिएगा, कभी कभी यूज करते हैं ये वर्ड, टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग कुणाल आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? पिछली क्लास क्यों नहीं आए थे आप? हैं? अरे कॉलेज के पीछे क्यों बर्बाद हो जाओगे यार, बर्बाद हो जाओगे क्या? क्लास मत छोड़ा करो यार, आपको पता है ना कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखा है कॉलेज से ये वाला? पेपर था क्या? अगर भैया कॉलेज वाला अगर तुम्हें बुलाए ना फालतू का, तो बोले भाई 200 रुपये ले लो यार, लेकिन प्लीज मुझे मत बुलाओ, ठीक है? 200 रुपये पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी क्लास में छुड़वाओ। पढ़ाना तो तुम्हें ऐसे भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना? क्लास में छोड़िए कुणाल, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझ में नहीं आएगा अगली क्लास छोड़ोगे तो। देखो तो यहां पे मैंने ये पता चल गया, अब देखते हैं इसको पोजीशन क्या करता है। क्लियर हो गया? सेकंड पैरामीटर क्या दे रहा है, पोजीशन। अब थर्ड पैरामीटर को चेक करेंगे कि थर्ड पैरामीटर क्या देता है। हर बार पूरा का पूरा एरे। क्लियर हो गया? फॉर ईच लूप समझ में आ गया? क्या फॉर ईच लूप कुछ रिटर्न भी करेगा क्या? चंदन आ रहा है समझ में? अनडिफाइंड, तो इस पर लिख लीजिए फॉर ईच लूप का कोई भी रिटर्न नहीं होता है। फॉर ईच लूप का कोई भी रिटर्न नहीं होता है यार। ये चार्जर पे लगाओ यार मेरे भाई, देना जरा, मेरा बैग देना उधर से, मेरा बैग देना अमन, लगाना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो फॉर ईच फंक्शन है एरे का, उसका कोई रिटर्न नहीं होता है। इंटरव्यू में यार पूछता है, ये इंटरव्यू के दौरान ये पूछेगा कि फॉर ईच क्या है, क्या फंक्शन है फॉर ईच। तो आप बोलोगे फॉर ईच एक एरे का प्रोटोटाइप मेथड है, जिसके पैरामीटर में एक फंक्शन पास करते हैं, और वो फंक्शन जब पास करते हैं तो कैसा फंक्शन होता है, कॉल बैक, और फॉर ईच रिटर्न करता है अनडिफाइंड। क्लियर है? कौन सा, ये नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं। यहां पे देखिए आगे कमेंट कर रहा हूं इसको। अगला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, नाम क्या है उसका, फिल्टर या मैप। मैप पढ़ते हैं आज। मैप क्या होता है देखिए, ये मेरे पास एक एरे है ARR, मैंने डाल दिया इसमें 10, 20, 30, 40, 12, 45, ठीक है? तो ARR डॉट मैप, मैप कह रहा है, मैप क्या कह रहा है ध्यान से समझना। मैप कह रहा है, मैप फंक्शन जो है ना, मैप फंक्शन कह रहा है कि भाई तुमने फॉर ईच यूज किया ना, फॉर ईच यूज किया, जस्ट इससे पहले फॉर ईच पढ़ा है, वो बोल रहा है कि उससे सिमिलर हो। तो डेवलपर क्या बोला, ठीक है सिमिलर हो, तो इसका मतलब तुम फंक्शन मांग रहे हो पैरामीटर में, लो दे दिया मैप को। अब मैप कह रहा है सिमिलर तो हूं, ये तो यहां तक सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर तो हो, चलो ठीक है। अब ये बोलता है जो फंक्शन तुमने पास किया ना, इसमें रिटर्न करेगा वो फंक्शन। 3 पैरामीटर तो होगा, लो मैं पास कर देता हूं, x, y, z। पहला पैरामीटर क्या देगा भैया, वैल्यू, दूसरा पैरामीटर पोजीशन, और तीसरा पैरामीटर एरे, ठीक है? और ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन मैप फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पास करते हैं ना, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। क्लियर हुआ? दे दिया मैंने रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन फॉर ईच में नहीं था। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई अभी पूछे दोनों में डिफरेंस क्या, तो क्या जवाब दोगे? इसके अंदर जो फंक्शन है, नहीं नहीं नहीं, रिटर्न टाइप मैंने, अभी रिटर्न टाइप मैंने बोला, रिटर्न टाइप किसको, मैप को बोलोगे क्या कि मैप रिटर्न, मैप के अंदर, मैप के अंदर जो फंक्शन है उसमें रिटर्न है, मैप में नहीं है। मैप में अभी पूरा, अभी मैंने मैप को पूरा कंप्लीट नहीं किया है भाई, अभी वेट करो, इंतजार करो। फंक्शन है, क्या पास किया, x, y, z पास किया, इसके अंदर आपको लिखना है रिटर्न, जबकि ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है? अब ये कहता है, मैप क्या कहता है कि जो तुम जब रिटर्न लिख दोगे ना, तुम रिटर्न में कुछ भी लिखो। मैं रिटर्न में क्या लिख रहा हूं समझना, रिटर्न में लिख रहा हूं यहां पे पिंक लाइन मेट्रो। मैं रिटर्न में क्या लिखा, पिंक लाइन मेट्रो, दिख रहा है? मैंने रिटर्न में क्या लिखा, पिंक लाइन मेट्रो। तो चलेगा, ये चलता है, एग्जीक्यूट करेगा। और ये क्या करेगा, ये कहता है कि जितनी बार फंक्शन चलेगा मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, पिंक लाइन मेट्रो। तो सबको मैं स्टोर करता जाऊंगा, जितना तुम्हारे पास डेटा होगा, जितना बार रिटर्न मिलेगा। कब तक, जब तक कि एरे चल रहा है। और सारा डेटा स्टोर करके जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैप, तो मैप आपको एक रिटर्न करेगा, स्टोर कर लेते, वो एफ में स्टोर होगा। समझ में आ गया? अब प्रिंट करा के देखते हैं मेरे भाई कि कंसोल डॉट लॉग एफ में क्या स्टोर होता है।
वाह, इसका मतलब कि सारा कन्वर्ट करके एरे में दे दिया। वो जितनी बार चला, जितनी बार उसमें डेटा आएगा, वो पिंक लाइन मेट्रो 10 बार उसमें स्टोर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? समझे या नहीं? मैप फंक्शन चला, मैप फंक्शन में ये वाला फंक्शन है, जितना एरे का लेंथ होगा उतनी बार ये चलेगा, चलेगा ना? ये रिटर्न करेगा, ये कह रहा है जो जो रिटर्न करेगा, जितनी बार चलाओ, जितनी बार रिटर्न किया, रिटर्न में क्या कर रहा है? पिंक लाइन मेट्रो, वो सब कुछ स्टोर करता जाएगा ये। अच्छा, पिंक लाइन मेट्रो, फिर से मिला पिंक लाइन मेट्रो, फिर से मिला पिंक लाइन मेट्रो, सारा स्टोर किया और लास्ट में एफ में दे दिया। तो एफ में जब देगा मल्टीपल डेटा तो एरे होना चाहिए ना, एरे में मिल गया, कोई दिक्कत? अब किसी ने बोला सर ये तो बहुत स्मार्ट दिमाग है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें किसी ने बोला मुझसे कि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखिए पिंक लाइन मेट्रो नहीं, मैं पिंक लाइन मेट्रो नहीं लिखता हूं, आपने बोला कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बंदे ने बोला कि मैं एक्स लिख रहा हूं, उसमें 10 जोड़ देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू पहले मिलेगा 10, 10 प्लस 10 20, 20 स्टोर हो गया। अगली वैल्यू में क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू 20, 20 प्लस 10 30। मतलब एरे के हर वैल्यू पे आपने 10 जोड़ दिया और वो एक नया एरे में मिल जाएगा। यहां पे रहा आउटपुट। समझ में आ गया? क्लियर हुआ या नहीं? इसका मतलब एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एरे में कुछ डेटा डालना हो, हटाना हो, सब कुछ कर सकते हो। तो सर वहां पे पिंक लाइन मेट्रो हो गया था। हाँ, आपने पिंक लाइन डाला तो सब में पिंक लाइन हो गया। तो इसमें ये नहीं, अब मैप, मेरा मैप समझाने का यहाँ पर पर्पस ये है कि इसका मतलब रिटर्न में ये नहीं, या बेसिकली पर्पस पता है क्यों यूज करते हैं इसको? एरे में कुछ डेटा आपको कंटिन्यूअसली कुछ ऐड या रिमूव करवाना हो तब। लेकिन ऐसा हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि भाई जो तुम रिटर्न में लिखोगे वो एरे में मिल जाएगा, बस डेफिनेशन खत्म। अब तुम एरे में सोचो तुम्हें क्या लिखना है। अब आपको सोचना है कि क्यों ना मैं ऐसा दिमाग लगा दूं कि एरे रिटर्न ही तो मिल रहा है, मिलेगा। अगर मैंने यहां पे मान लो कैसे लिख दिया 10, सारा एरे में कितना क्या क्या मिलेगा बताओ मुझे? 10 10 10 10 10, और ये रहा आउटपुट नीचे। तुम जो लिखो वो एरे में मिल जाएगा। फॉर ईच में अब मैप में क्या डिफरेंस हुआ? बहुत सारे डिफरेंस बताइए। सबसे पहले फॉर ईच, अब मैप, करेक्ट, मैप में क्या करता है? रिटर्न करता है फंक्शन, इसमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है और मैप भी रिटर्न कर रहा है एरे। समझ में आ रहा है? इसमें जो मैप के अंदर जो कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं हम लोग, वो रिटर्न करता है वैल्यू, वहां पे वैल्यू जो देंगे, और जो वैल्यू देंगे ना वो सारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है एरे में, और वो मैप रिटर्न कर रहा है एफ में। ये जो रिटर्न किया ना, मैप किया, और ये रिटर्न अलग है आपका ये वाला। इसका मतलब इसके अंदर दो रिटर्न लगे हुए हैं, एक तो मेरा ये फंक्शन का रिटर्न हुआ भाई, ठीक है, और एक हुआ जो मैप रिटर्न किया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस एरे को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, है ना? अब मैंने बोला, अब मेरे पास देखिए, अब आते हैं, अब आपका धीरे धीरे यार लॉजिकली इंप्रूव आपको करते जाना है। यहां पे अब डेटा पड़ा हुआ नेम है मुकेश, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे नेम मैंने लिखा पिंकेश, यहां पे मैंने नेम लिखा जोनो, यहां पे मैंने नेम लिखा पोनो, यहां पे मैंने नेम लिखा खोनो। क्लियर है? कुछ भी नाम लिख लो, मुकेश, पिंकेश, जोनो, पोनो और खोनो। क्लियर है? अब मुझे चाहिए क्या, समझो। किसी ने बोला हर नेम का एज आपको डालना है, सभी का एज। देखिए अब यहां पे एक नंबर ले रहे हैं, नाम में क्या है 3, एक और ले रहे हैं, नाम है यहां पे नाम है 12, यहां पे नाम है 23, यहां पे नाम है 25। नहीं, अलग अलग कर दिया, समझिए मेरा कहने का मतलब। अब मुझे क्या चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट में पर्सन का डिटेल है। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए, हर ऑब्जेक्ट में एज ऐड करना है, लेकिन वो जो एज, हर का एज में ऐड करना है 20, और 20 में जितना नम है ना सबका, उस सम हो जाना चाहिए। नहीं आया समझ में? मतलब इसका एक नया फील्ड बनेगा एज, और उसमें क्या आएगा पता है? 23, इसमें क्या आएगा 22, इसमें क्या आएगा 32, इसमें क्या आएगा 43, 20 प्लस 23, ऐसा आना चाहिए। बताओ कैसे लेकर आएंगे इस मैप में? बताओ, दिमाग लगाओ। तो मैं पता है क्या करूंगा, मुझे पता है एक्स में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फाइन, एक्स में क्या मिलेगा बताओ? वैल्यू ना, वैल्यू मिलता है ना, वैल्यू बताओ, यही तो है वैल्यू। आपको क्या लगा मुझे जिंदगी भर 10 मिलेगा क्या? यही सोच के चले थे क्या जिंदगी भर 10 मिलेगा मुझे, और उसी में मेरा पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, कोई जॉब नहीं देगा ऐसे। ठीक है? ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको मुझसे कितना नॉलेज चाहिए। ठीक है? मैं नॉलेज भी ऐसे ही देता हूं, कैसे बोल दिया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं नॉलेज। अगर आप मेहनत करोगे मैं बताता चला जाऊंगा और एंड तक बताऊंगा जितना पॉसिबल हो सके। क्लियर है? यहां पे मैंने लिखा नेम, क्या लिखा मुकेश, नाम क्या लिखा 3। मुझे इसमें एज चाहिए तो कैसे लाऊंगा? देखो एक्स में क्या है पहले बताओ, ऑब्जेक्ट है। अगर किसी ने बोला सर मैं एक्स ही प्रिंट करवा दूं तो बताओ मेरा डेटा कैसा मिलेगा? देखिए ऐसा मिलेगा, ये रहा। करेक्ट? अरे आप इसके साथ खेल जाना यार। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखना मैं क्या लिख रहा हूं। लेट एक्स इक्वल, या ऐसे लिखते हैं एक्स इक्वल, समझिएगा, समझ में आ रहा है ना? एक्स इक्वल, या ऐसा करते हैं एक्स डॉट एज। ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है, ध्यान में रखिएगा। मैंने लिखा एक्स डॉट एज, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, पता है ना? प्रॉपर्टी ऐड किया। मैं क्या लिख रहा हूं कि एक्स डॉट नम प्लस 20। अरे हो तो गया, और रिटर्न में क्या लिख दिया? एक्स। अब देखिए इसका आउटपुट, वाह, आ गया समझ में? आपको पढ़े थे ना प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, बस यार वही यूज कर लिया। देखो एरे को मॉडिफाई कर दिया यार। और ये सारा कैसा डेटा है? रियल नहीं है, वर्चुअली तो आया है, प्रोग्राम चला, रन टाइम पे बना, और ये मेरा एरे है। अच्छा, इस एरे में कई लोग ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एरे को लेकर के। कभी ये बोल सकते हैं व्हाट इज डायनेमिक एरे, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। डायनेमिक एरे क्या है और स्टैटिक एरे क्या है? तो मेरे स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, कोई अगर आपको ऐसे कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर मैं बता देता हूं। डायनेमिक एरे का मतलब होता है वो एरे जो रन टाइम पे प्रोग्राम को चलते दौरान उसमें वैल्यू को, आप एरे की साइज को, लेंथ को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक एरे। मतलब अभी एरे का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6। मैं इसमें एक डेटा और ऐड करना चाहता हूं, ऐड हो जाएगा ना? उसको बोलते हैं डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक एरे का साइज ले लिया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्टैटिक। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या फॉलो करते हैं? डायनेमिक। क्लियर है? रन टाइम समझते हैं ना? रन टाइम का मतलब होता है कि जैसे इंसान है, वो दौड़ना स्टार्ट किया, वो रन का भाग रहा है, तो दौड़ते दौड़ते उसके दो आंखें से 2 आंखें 12 हाथ हो गए। ठीक है, 2 आंखें 12 हाथ, उसके हाथ 12 हो गए दौड़ते दौड़ते, उसको बोलते हैं रन टाइम। अरे यार इसके तो चेंज हो गए भाई, हाथ 2 थे 12 बन गए। मैंने रन क्यों बोला? रनिंग, दौड़ते दौड़ते हुआ ना, दौड़ते दौड़ते 12 हो गया ना, और जैसे ही रुका वापस कितना हो गया? 2। तो यहां पे रनिंग का मतलब होता है प्रोग्राम चलना, चलते दौरान, प्रोग्राम से पहले नहीं। पहले तो फिक्स होता है ना, पहले तो फिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? मैपिंग क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया, ध्यान में रखिएगा मैप।